हाय एवरीवन, मेरा नाम है यशु। फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। हम आज चालू करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्लास 10 का। आज उसका हम पार्ट 1 है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले इसका नाम पढ़ेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज के क्लास में हम पहले की थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो। सबसे पहले तो देखो लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसका मतलब होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे भी होती है, लेकिन हमें अभी यहीं तक पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जहां पर भी इक्वेशन लिखा हो उसका मतलब होता है हमें यहाँ पे इजिकल्स टू लेना है, यानी इजिकल्स टू साइन लेना है हमें। ठीक है, इजिकल्स टू लेना है। टू का मतलब होगा कि 2 लेना है, और वेरिएबल का मतलब होगा कि वेरिएबल कौन सा। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो x हो y हो, 2 लेना है, लेकिन लेना वेरिएबल 2 है। चाहे वो x हो y हो, या वो a हो या b हो, या वो p हो या q हो। ठीक है, अब देखो इसको भी मत पढ़ो कुछ देर के लिए। देखो डिग्री 1 की इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में। डिग्री 1 की इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में, यानी कुछ ऐसी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं ये पढ़ूंगा पेयर। पेयर का मतलब कि 2 बनानी है, जोड़े चाहिए, यानी 2 बनानी है, 2 चाहिए। तो यानी ये होगी a1 b1 c1, और इसके बाद होगी a2 x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी, ये हमारी होंगी लाइन। ये होगी लाइन 1 और ये होगी लाइन 2। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? क्या यही है पूरे चैप्टर का नाम? यही पेयर 2 में बनाना था। ठीक है, लीनियर मतलब 1 डिग्री का बनाना था, 1 डिग्री का है। इक्वेशन इज इक्वल्स टू का भी साइन दिया है मैंने। ठीक है, किसने 2 वेरिएबल्स में बनाना है, यानी 2 वेरिएबल्स हमने इसमें दिए हैं। ठीक है, अब ये जो 2 लाइन है, ये इस दुनिया में कितने कितने चीजों पे एग्जिस्ट करती होंगी, यानी कितने इनके वो होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, कितने होंगे। देखो अब वो ऐसे समझो, पहला देख लो। 2 लाइन है, ये समझ लो ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 1 हो गई। ठीक है जी, और ये हो गई आपकी लाइन 2। एक तो ये इस हालत में एग्जिस्ट करेंगी, क्या करेंगी, इस हालत में इंटरसेक्टिंग के उसमें दुनिया में एग्जिस्ट करेंगी, यानी 2 लाइन ऐसे कट रही होंगी। ये होगा इसका सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये एक जगह पे मीट हो रही हैं, कट रही हैं, तो यानी इनमें कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। कोई कोई जब इस चीज को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई? दूसरी हालत में कैसे एग्जिस्ट करेंगी, वो ऐसा है कि याद ये लाइन ऐसा हो सकता है कि एक के ऊपर एक चिपकी हुई होगी, ऐसे। कैसे कि लाइन 1 एक यहाँ है, तो लाइन 2 भी इसके ऊपर ही चिपकी हुई होगी। इसको दुनिया वाले कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। जब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी तो इनमें कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे भी, 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 हर जगह पे सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई है, ऐसे चढ़ी तो ये एक के ऊपर एक ऐसे आके दूसरी चढ़ी हुई है, तो बहुत सॉल्यूशन होंगे। तो क्या होगा यार, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये इनफिनिटी का साइन होता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। तीसरी चीज ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तीसरी चीज ऐसे एग्जिस्ट करती हैं कि ये 2 लाइन, एक लाइन यहाँ जा रही होगी, एक लाइन नीचे से जा रही होगी, एक लाइन यहाँ जा रही होगी लाइन 1, तो लाइन 2 इसके नीचे से जा रही होगी। इन लाइनों को कहते हैं हम पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन होंगी, कहीं नहीं छुएंगी, ये तो ऐसे चलती जाएंगी आगे तक, ये तो आगे चलते रहेंगी ना आगे तक, ये कहीं ऐसे चिपकेंगी थोड़ी आगे जाके, ऐसे नहीं चिपकेंगी। तो यहाँ पे हमारे बनते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन इसका नहीं है, कहीं पे भी ये नहीं होगा। ठीक है, अब इन तीनों लाइनों को एक बार हम इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ।
इसको मैं यही लिख देता हूँ नीचे, तीसरी वाली को, ठीक है। ये इसकी लाइन 1, लाइन 2, इसको कह दिया हमने पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, चलो ये ले लो, ये सी मत लो, ये ले लो 2, और एक दूसरी लाइन देता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ये लाइन 1 हो गई आपकी, लाइन 2 हो गई। इसमें मुझे बताओ कि इसमें कौन सा ये, क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या ये पैरेलल होंगी या ये कोइंसिडेंट होंगी, बता दो मुझे, कोई बता सकता है? कैसे बताएगा? ग्राफिक, ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होगा। देखो ग्राफ के ऊपर हमें इन लाइन को प्लॉट करने के लिए चाहिए होंगे दो कोऑर्डिनेट। दो कोऑर्डिनेट कौन से? कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे ना हमें, एक्स और वाई की जरूरत होगी हमें, वो निकालेंगे कैसे? देखो आज सीख लो, 11वीं 12वीं में भी काम आएगा। पहले लेंगे लाइन 1, यानी लाइन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 2। 9th में वैसे आपने सीखा भी होगा ये, एक बॉक्स बना के, ठीक है जी, a और b, पहले b को रख लो 0, फिर a को रख लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैं पहले रख रहा हूँ b को 0, तो a प्लस मैंने b को 0 रख दिया इज इक्वल टू 2, तो क्या आया मेरा? तो बताएगा मुझे, है तो बताएगा क्या आएगा मेरा आंसर? मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा मेरा आंसर? मेरा आंसर आएगा 2, इधर चला जाएगा ना, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मुझे मिला 2,0, ठीक है। अब मैं b को भी रख लेता हूँ, अब मैं a को 0 रख लेता हूँ, a को मैंने रख लिया 0 प्लस b, क्या आएगा ये? क्या आएगा? ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है जी, ये भी 2 आ गया। दूसरा पॉइंट मिला मुझे 0,2। अभी पहले मैं लाइन 1 को ही इसमें प्लॉट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 माइनस, कोऑर्डिनेट तो बनाना तो होगा ना, ये x एक्सिस हो गया आपका, ये x डैश एक्सिस हो गया, ये x डैश एक्सिस हो गया, और ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला पॉजिटिव में, इधर वाला पॉजिटिव में, इधर वाला नेगेटिव में। इतना सबको होगा, 9th में क्लियर हो गया होगा ये सब चीजें, बहुत बढ़िया क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है जी। देखो पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, 0,2, x में 0 y में नहीं, x में 2 y में 0, तो यहाँ पे कहीं होगा ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा 2,0, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है 0,2, x में 0 y में 2, तो ये यहाँ पे होगा, तो यानी ये लाइन कुछ ऐसे मिल रही होगी, हाँ ऐसे आ गई होगी, ठीक है जी। ये कौन सी लाइन हो गई आपकी? लाइन 1। क्लियर हुआ सबको ये बात? चलो जी अब बढ़ते हैं अपनी लाइन 2 की तरफ। लाइन 2 कौन सी अपनी? a माइनस b इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला था, बक्सा बनाएंगे, a भी डालेंगे, पहले b को 0 रख लेंगे, तो a माइनस 0 इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? कोई बताएगा मुझे फटाफट से? चलिए बताओ, जल्दी बताओ, सोचने का टाइम नहीं है इतना, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? है क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ गया आपका 3, ठीक है जी। अब मैं जब ये a3 आ गया हमारा, तो एक बन गया 3,0, ठीक है जी। अब मैं रख लेता हूँ दूसरी चीज को, अब मैं रख लेता हूँ इसको, अब मैं जैसे मैंने b को रखा, मैं रखूंगा a को, तो मैंने a को 0 रख लिया, माइनस b लेता हूँ, तो क्या आएगा मेरा? मैंने a को रखा, तो ये आ जाएगा आपका -3 आ गया आपका, -3, ठीक है जी। देखो 0,3, 0,3, एक पॉइंट देता और एक था 0,-3, 0,3 में आएगा, x में 3 y में 0, x में 3 y में 0 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ होगा कहीं, बिल्कुल यहाँ होगा 3,0। दूसरा है 0,-3, यहाँ पे कहीं होगा -3, ये लाइन अब यहाँ पे आगे कट गई, बिल्कुल कट गई, तो ये यहाँ पे कहीं कट रही है, तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी? ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन,
दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सोल्यूशन होंगे? वन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो इसको, एक बार और समझेंगे फिर फटाफट से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने क्या बोला ये समझो पहले तो। ठीक है, सही है, मैंने सही किया है ना? जल्दी से देखो, इसको उतारने की कोशिश, उतारो कॉपी में फटाफट से। जल्दी जल्दी उतार लो, जल्दी फटाफट से उतार लो। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? मैंने ये समझाया था कि जब दो लाइन इस दुनिया में है, इतना तो हमें पता है, तो वो किस किस हालत में इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगी, उनका करने के लिए हो सकते हैं बस तीन रूल। कौन कौन से? पहला ये, दूसरा ये। पहला रूल है इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन ऐसे कटेंगी तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। सेकंड चीज थी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ सकती है, ऐसे ऊपर चिपक सकती है, तो उस लाइन को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें इनफिनिटली सॉल्यूशन होता है कि हर लाइन, हर जगह पे एक ना एक सॉल्यूशन होता है, मतलब बहुत सॉल्यूशन होते हैं इनफिनिटली में से, गिने भी नहीं सकते हम। तीसरी चीज है, तीसरी चीज हालत में वो एग्जिस्ट करेंगी, वो है पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन। जब मिलेंगे ही नहीं तो कौन सा सॉल्यूशन बनेंगे? तो मैंने आपको इसलिए एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसको करने के हमारे इतने बड़े मेथड है। ठीक है, अब हम हर बार तो इतने बड़े मेथड नहीं लगाएंगे ना, कुछ इजी मेथड भी तो होना चाहिए, कुछ आसान तरीका भी तो होना चाहिए ना। इतने हर बार तुमने इतना लंबा बना के बैठेंगे पूरा एकदम। तो इसको करने के लिए भी एक इजी मेथड है जो आपके बुक में भी दिया गया है। चलिए हम अब इजी मेथड देख लेते हैं, वो इजी मेथड कैसे है। थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए, सब चीज इजी हो जाएगी तो फिर क्या एक काम रह जाएगा, है ना? देखो जी, अपना इजी तरीका क्या कहता है, इजी मेथड हमारा क्या कहता है। देखो, जब एक लाइन है a1x + y1 b1y + c1 = 0, यही है। दूसरी है अपनी a2x + y2y b2y + c2, ये लाइन 1 है अपनी, ये लाइन 2। एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि जब a1/b1 मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, दैट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कौन कितने सॉल्यूशन होंगे? ज्यादा से ज्यादा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो फिर वन सॉल्यूशन होगा। दोनों चीज एक ही है लेकिन नाम अलग है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या कहती है। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के, तो वो कहलाती है, वो लाइन हमारी कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें होते हैं इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आया सबको ये बात अभी तक? तीसरी जो चीज आती है वो आती है a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, जिसमें हमारे होते हैं नो सॉल्यूशन। ये होता है जी हमारा इसका एक इजी तरीका। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ सकता हूँ क्या? अब देखो, मैं उसी क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन लिया था पिछला कि ए देखो, मैंने पिछला क्वेश्चन लिया था a + b = 2 और a + a - b = 3, लाइन 1 लाइन 2। पहला रख के देख लेते हैं क्या ये सच में होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ए देखो क्या था, ए भी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1/1, और बी में भी 1/-1, तो ये बराबर नहीं है इसके,
तो ये इंटरसेक्टिंग है, सबूत सबके सामने देख लो, इंटरसेक्टिंग है तो कितने नो सोल्यूशन, मतलब कितने वन सोल्यूशन। ठीक है, ये होता है इजी तरीका। जब मैं अगर इजी तरीका बता देता पहले तो वो जो क्वेश्चन कराया उसमें मजा नहीं आता, उस क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ती है, उस वो क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए वो क्वेश्चन में करना में आना चाहिए, उस तरीके का क्वेश्चन पेपर करना आना चाहिए। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं किसी कल की क्लास में, कल क्लास में मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे, इसमें होते हैं ग्राफिकल मेथड, इसमें दो मेथड आते हैं हमारे। एक तो होता है, यहाँ पे लिखा भी देता हूँ मैं, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है, कौन सा मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में भी दो आते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो वो सब चीज हम कल देखेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही था। कुछ भी डाउट हो जरूर पूछें, कुछ भी दिक्कत आई हो जल्दी कमेंट करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है जुआ, स्टडी से मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय बाय।